दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो मीडिया में आज जो न्यूज़ सर्कुलेट हुई, डेफिनेटली उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होनी थी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी उस पर काफ़ी चर्चा हुई। तो सबसे बड़ी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर में हरियाणा में वैकेंसी बिल्कुल आ रही है। मिड फरवरी महीने के लगभग मध्य में ये रिक्रूटमेंट आएगी। इसके लिए एचपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल होता है उस पर मैं बात कर लूँ, बाकी फिर कब तक वैकेंसी आ जाएगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो दो एक बातें हम थोड़े से समय बाद कर लेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहली बात करें एग्जाम पैटर्न। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न वही रहेगा जो पीजीटी का रहेगा। आप उस लेटर को याद कीजिए जिसमें पैटर्न लगभग चेंज कर दिए गए सभी के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो प्री है वो स्क्रीनिंग होगा 100 या 100 क्वेश्चन। इसको लेके आयोग की एक बैठक होनी बाकी है जिसमें ये क्लियर होगा भी 100 क्वेश्चन आते हैं तो कंप्लीटली सब्जेक्ट बेस होगा, जिसमें कुछ भी नया ऐड नहीं किया जाएगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके एचपीएससी में जो मंशा जाहिर की जा रही थी कि कुछ इसका स्तर है वो और ऊंचा किया जाए, तो उसमें ये रिसर्च एप्टीट्यूड के सवाल प्लस हरियाणा जनरल नॉलेज, जिसकी लेके सरकार की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी होती है या सरकार को नेगेटिव कमेंट मिलते हैं कि हरियाणा जीके नहीं पूछते, अगर सभी स्टेट में उनका जीके पूछा जाता है। तो अगर 100 सवाल रखे तो डेफिनेटली सब्जेक्ट बेस होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड और हरियाणा जीके को कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 150 क्वेश्चन किए तो डेफिनेटली रिसर्च मेथडोलॉजी और सारों को लेके जो कि पीएचडी की बेसिक थीसिस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे भी सवाल आएंगे और अच्छी खासी संख्या में हरियाणा जीके के सवाल आएंगे। लेकिन ये कंप्लीटली स्क्रीनिंग होगा, इसमें कहीं भी फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो मार्क्स कौन से जुड़ेंगे सर? तो मार्क्स जुड़ेंगे मुख्य परीक्षा के, जो डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव होगा 97.5। मैंने जब ये वीडियो बनाने का सोचा उसी टाइम मैंने लगभग मन में ये बात सोची थी, मेरे आई भी थी मन में कि मैं आज आपको इस वीडियो के मार्फत कह रहा हूँ कि क्वालिफायर ही नहीं मिलेंगे मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू में जाने के लिए। मुख्य परीक्षा तक तो नो डाउट 4 गुना मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा क्वालिफायर का जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा उसको अचीव करने वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव को क्रैक करना अपने आप में थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण ऑब्जेक्टिव के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली देखिए, सबसे ज़्यादा आसानी होगी उन बच्चों को जिन्होंने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है प्लस जो नेट क्वालिफाइड है, क्योंकि उनको एक इस तरह के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब वो दूसरा एग्ज़ाम देंगे, नो डाउट वो पिछली बार से बेटर परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो बिल्कुल ऑलरेडी जॉब में है, किसी जॉब में है और अपना लेवल जॉब का अपना कैडर हाई करना चाहते हैं, 6000 के बेसिक में आना चाह रहे हैं, वो जो पहली बार इस परीक्षा को देंगे उनके लिए मेंस है वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। उसमें क्वालिफायर में आना, इंटरव्यू में नो डाउट अच्छे नंबर ही मिलते हैं सभी को, कोई बहुत ज़्यादा कम नंबर देने का ऐसा कोई रिवाज है नहीं। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे या कोई इसी तरह की त्रुटि करेंगे जो इग्नोरेबल नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर आपको इंटरव्यू में मार्क्स कम मिल जाएंगे। तो यही पैटर्न रहेगा। बाकी एचपीएससी जैसे ही इसको डिक्लेयर करेगी दिशा क्लासेस पे आपको बता दिया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अब फिर दूसरा सवाल आता है कि सर मिड फेब में अगर नोटिफिकेशन भी आया या मार्च फर्स्ट वीक में अगर नोटिफिकेशन आया तो परीक्षा कब तक होगी? तो ये एचपीएससी है, ये विद इन 45 डेज एग्जाम कंडक्ट करेगी, प्रीलिम का स्क्रीनिंग। फिर जो बच्चों की, क्योंकि बच्चे भी आजकल पूरे वकील बने हुए होते हैं, तो दूसरा सवाल आता है कि आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने से पहले इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, जिसका आचार संहिता का उसके बाद इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पे कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रहे, बिल्कुल फेयर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और ये उसी तरह का मामला होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी फोन करेंगे अभ्यर्थी को कि मैं मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार बोल रहा हूँ, आपने इस भर्ती में अपनी सब्जेक्ट कैटेगरी में ये रैंक प्राप्त किया, आपने किसी प्रकार के कोई पैसे तो नहीं दिए। जो मीडिया मार्केटिंग होता है इनका मैनेजमेंट होता है। अच्छी बात अगर वो हो के फेयर एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो मैं तो उसे गलत नहीं मानता, कुछ लोग मानते हैं, वो सबकी अपनी व्यक्तिगत राय है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते।
फिर एग्जाम कब होगा, तो आप मान के चलिए मिड अप्रैल तक इसका स्क्रीनिंग हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट जारी होंगे, क्योंकि रिजल्ट स्क्रीनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसके बाद थोड़े से समय अंतराल पे ही आपको अगस्त से पहले पहले इसकी परीक्षाएं, सभी मुख्य परीक्षाएं कंप्लीट कर ली जाएगी, और विधानसभा से पहले इसके इंटरव्यू कराने की सरकार की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। ये सभी बातें अभी तक एक संभावना है, चूंकि बच्चे लगातार लंबे समय से जुड़े हुए थे हमसे, और काफ़ी टाइम से इस भर्ती का 2016 से वेट कर रहे थे। तो 2016 के बाद आज आप देखिए 2024 आ गया है, तो लगभग 7 से 8 वर्ष, 24 तो स्टार्ट हुआ है, हो गया 19 में तो बहुत थोड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम थी, और सभी सब्जेक्ट की थी भी नहीं, तो उस मामले में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आपका एक अगला सवाल आता है कि सर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आएंगी। तो देखिए, अगर मैं आज आपको कहूं कि मुझे ये पता है, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि अभी तो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट ही क्लियर नहीं की है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट डेफिनेटली काफ़ी अच्छी संख्या में होगी। 2016 के रिक्रूटमेंट में जिस प्रकार थी, उसी तरह काफ़ी अच्छी संख्या में। आज अखबार में आपने देखा, उसमें सभी सब्जेक्ट के वैकेंट पोस्ट बताई गई है, तो वो उतनी की उतनी तो देखो नहीं आएगी, उनकी 50% आप मान लीजिए, लगभग उनके 50% के करीब है वो वैकेंसी आएगी। अगली फिर 2025-26 में कैडर को फिल किया जाएगा। जो नए एडमिशन हो जाएंगे उसकी स्ट्रेंथ का क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए ये कहना जल्दबाजी होगा। अब एचपीएससी के पास भेजे बाद कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन हाँ, मौजूदा सत्र में जो छात्रों की संख्या है, जो स्ट्रेंथ है, जो सब्जेक्ट पे वर्कलोड है, जो रिक्वायर्ड पोस्ट है, वो डेफिनेटली वैकेंसीज में नंबर ऑफ पोस्ट को इफेक्ट करेंगी। तो ये सब चीज़ें तो देखिए आप मानिए हमारे हाथ में नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये सब चीज़ें तो हमारे पास नहीं है कि हम आज किसी सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़वा दें कॉलेज में, और फिर उस कैडर की पोस्ट ज़्यादा आ जाए, तो ये तो थोड़ा सा बचकाना और अव्यवहारिक सा होता है। हालांकि बच्चे तो इस हद तक भी पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी इनके एचपीएससी के इस मामले को लेके मीटिंग होगी। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि प्री का जो सब्जेक्ट है वो अपना 100 मार्क्स का तैयार रखिए। अगर 100 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बेस आए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो लोग स्पेशली अभी नेट दे रहे हैं, पीजीटी के एग्जाम वगैरह दिए हैं, उनको तो एक रिहर्सल टाइप का होगा। लेकिन अगर 150 कर दिए तो आपको पढ़ने के लिए काफ़ी सारा नया कुछ होगा। एक इसमें लास्ट जो मैं 2 मिनट में आपका ऐड कर दूं, जो फिर मुझे पता है बच्चों का सवाल आएगा, सर सिलेबस। तो सिलेबस जो 2019 और 2016 का रिक्रूटमेंट था, मुख्य परीक्षा का सिलेबस वही रहेगा। उसमें बहुत कम चांसेज हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो उतनी रहेंगी, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। प्री के अंदर जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा इस मामले में कि अगर 150 क्वेश्चन किए तो डेफिनेटली पूरा एक यूनिट ही एक ऐड हो जाएगी, जो रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड बेस होगी, हरियाणा जीके में किस किस यूनिट से। लेकिन सब्जेक्ट को कोई बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं बताया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ, सब्जेक्ट को बिल्कुल सरफेशियल मेंशन किया जाएगा। भाई हरियाणा जनरल सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 सवाल पूछे जाएंगे, बस इतनी बात लिखेंगे, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं लिखेंगे। आप यूँ सोच रहे हो कि हरियाणा को भी जीके को अगर ऐड करते हैं तो उसमें कितना कितना पोर्शन होगा, इतना ज़्यादा इलेबोरेट किया जाए। तो देखो, मेरा जो एचपीएससी के साथ तजुर्बा है, मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अब अगर होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए तो अच्छा ही होगा, जो लोग इस भर्ती प्रक्रिया को ईमानदारी के साथ देंगे। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव में टोटल नंबर ऑफ क्लियर अभ्यर्थी मिलना ही चुनौतीपूर्ण होगा अपने आप में। अभी देखिए पीजीटी मेंस के परिणाम आएंगे तो ये चीज़ आप देखेंगे, तो इसलिए मुख्य परीक्षा की लिखने की भी थोड़ी थोड़ी आदत डालिए, इसको बिल्कुल ना छोड़िए। अब मुझे लगता है कि मैंने लगभग सभी जरूरी बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर दी है, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी डेफिनेटली आपके मन में कोई सवाल आएंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, हम कमेंट सेक्शन में पूरा कोशिश करेंगे। 8302800006 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे भी आप हमारे ग्रुप बने हुए उनमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, आपकी चॉइस है, वो इंडिविजुअल, आप उसके लिए स्वतंत्र है। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। एग्जाम के लिए आपको बेस्ट विशेष।